हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज विज्ञापन निकाल ही दिया है। तो आज का दिन हमारे तमाम उत्तराखंड के भाइयों और बहनों के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे आयोग ने आज 854 पदों पर ऑनलाइन विज्ञापन निकाल दिया है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी बातों से हम आपको अवगत कराएंगे। जो अभी कुल पद आए हुए हैं, पहले आपको ले चलते हैं। सहायक समाज कल्याण अधिकारी का विज्ञापन आया है, सहायक समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का, सहायक चकबंदी अधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कंप्यूटर ऑपरेटर और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी। ये जो पद थे साथियों, बहुत समय से रुके हुए थे और इनका इंतज़ार हमारे उत्तराखंड के तमाम भाइयों बहनों को काफ़ी समय से था इनका। तो आज इस वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि ग्राम विकास अधिकारी में क्या ट्रिपल-सी है या नहीं है, और जो एग्ज़ाम हैं इनके क्या ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, और कब तक इनका एग्ज़ाम होगा, हमें इन एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, और जो टेस्ट होगा साथियों ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके लिए हम किस तरह से सिलेबस वाइज तैयारी करें, क्या सिलेबस क्या पैटर्न इन एग्ज़ामों का होगा, और इनमें क्वालिफ़िकेशन, एज, उम्र, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताते हुए चलेंगे साथियों। यूट्यूब इतिहास में यह वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो ज़रूर वॉच करें फर्स्ट से लास्ट तक साथियों। एक एक बातें आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। पहले हम एक पद लेंगे, उसकी एज, क्वालिफ़िकेशन, उसका पैटर्न, उसका सिलेबस बताते हुए आपको पूरा कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहे साथियों वीडियो के अंत तक। एक एक फैक्ट, एक एक चीज़ें आपको अवगत कराते हुए चलेंगे। थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकती है, बट साथियों बने रहिएगा। तो समूह गाँव में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी और यूकेएसएससी कार्यालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून में सहायक चकबंदी अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में संवीक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, और पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी, और महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर, जनजाति कल्याण विभाग में मैट्रन केयर एवं सह हॉस्टल इंचार्ज, उत्तराखंड पर्यटन विभाग में सहायक स्वागत उद्योग, सहायक प्रबंधन उद्योग और ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर ऑनलाइन विज्ञापन 6 नवंबर से शुरू हो गया है। 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और एग्ज़ाम की जो अनुमानित समय रखा है इन एग्ज़ामों का मई 2021 में रखा गया। बड़ी ध्यान से आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो एक एक पद लेते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन, एज, उम्र सीमा की ओर आपको ले चलते हैं। तो समूह गाँव में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 35 पद और छात्रावास अधीक्षक के 3 पद, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग समीक्षा अधिकारी का 1 पद, यूकेएसएससी सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पद, उत्तराखंड राजस्व परिषद में सहायक चकबंदी अधिकारी के 4 पद, और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में 1 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 9 पद, और वीपीडीओ के 292 पदों, और साथियों सुपरवाइजर के 34 पदों, मैट्रन केयर 100 हॉस्टल इंचार्ज के 16 पदों, सहायक स्वास्थ्य के 6 पदों, और ग्राम विकास अधिकारी के 351 पदों पर कुल मिलाकर पदों की संख्या 854 पर ऑनलाइन विज्ञापन की प्रक्रिया यूकेएसएससी ने 6 नवंबर से शुरू कर 24 दिसंबर तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो आपको समय का इंतज़ार नहीं करना है, जल्द से जल्द इन को योग्यता के अनुसार आप जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा। इसके लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है। इसमें हम आपको बता दें, हमारे आयोग ने ओटीआर में भी चेंज कर दिया है। सबसे बड़ी न्यूज़ साथियों, ओटीआर यदि आपने यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में किया है तो जल्द से जल्द आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, फ़ोन नंबर अपडेट करना है, और अपनी मेल आईडी अपडेट करनी है। वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ गया है। जल्द से जल्द कैफ़े सेंटर में या खुद से जाकर अपना ओटीआर जो है अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग ने सीधे कह रखा आपको अपडेट करना ज़रूरी है।
तो साथ ही इसमें अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना भी छोड़ी गई है। अभ्यर्थियों को यह सूचित करना है कि ओटीआर व्यवस्था में पिछले 1 वर्ष के अनुभव से आयोग द्वारा सुगम एवं पूर्ण बनाने की दृष्टि से इसमें सुधार किया गया है। सभी अभ्यर्थियों को ओटीआर प्रोफाइल पर अपना नए प्रारूप पर हस्तांतरित किया गया है। आपको अपने ओटीआर में लॉगिन और यूजर आईडी तो वही रहेगी, आपको ध्यान रखना है अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आपको नया पासवर्ड जनरेट करना है साथियों अपने फ़ोन नंबर पर। वहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें सीधे सीधे वही कहा गया। यदि आपसे नहीं होता, आप टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे दे रखे हैं, वहाँ से जाकर इसमें संपर्क कर सकते हैं। तो ओटीआर में आपको पासवर्ड और अपडेट करना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओटीआर में जब आप अभी खोलोगे लॉगिन आईडी आपकी पहले की ही लगी रहेगी, आपको वहाँ पे खोलो कर सीधे सीधे वही का ऑप्शन आ जाएगा। तो साथियों दूसरा जो हमारा इस न्यूज में जोड़ा गया है हमने कि इस परीक्षा जो होगी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन मोड में होगी। साथियों आपको ध्यान रखना है, हमारे आयोग ने एक न्यूज़पेपर में कहा था कि दिसंबर से हम इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएंगे हमारे यूकेएसएससी के द्वारा जो भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर के बाद जो मई का इसका प्रस्तावित समय रखा गया है, हो सकता है कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में की जा सकती हैं। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए भी ऑफलाइन के लिए भी। यदि आपको ऑनलाइन का नहीं आता है, थोड़ा सा आपको कंप्यूटर की जानकारी भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में भी ये परीक्षाएं हो सकती हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों, प्रेस विज्ञप्ति और अन्य मोबाइल नंबर एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। यदि आप इसका विज्ञापन भर देते हो तो आपको मोबाइल नंबर पंजीकृत वाला डालना है, जिसमें आपको इससे संबंधित जानकारियाँ मिल जाती है। तो चलिए साथियों चलते हैं एक एक विज्ञापन की ओर, कौन सा पद है, फिर उसके क्वालिफिकेशन की ओर, पदों की ओर आपको ले चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी वीडियो जरूर होगा साथियों, तर पर जानकारी आपको अप टू डेट मिलेगी। पहले पद की ओर ले चलते हैं, सहायक समाज कल्याण अधिकारी। इसमें रिक्तियों की संख्या बात करें, इसमें तो टोटल है 35 पदों पर यह विज्ञापन आया हुआ है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी। इसमें जो वेतन है साथियों, आप लेवल 5 की जॉब आप दे सकते हो। इसमें शैक्षिक अर्हता जो रखी गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सिंपल सा ग्रेजुएशन इसमें मांगा हुआ है पहले वाले पद में, जो कौन सा है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी। तो साथियों दूसरे पद की ओर आपको ले चलते हैं, छात्रावास अधीक्षक। तो छात्रावास अधीक्षक के क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन में आपको भारत में विश्वविद्यालय में यानी भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी आपको स्नातक मांगा है साथियों। और जो अधिमान दे रखा है, समान जो अंक होंगे, यदि आपके और आपके जो आपके दोस्त हैं उसके समान अंक आ गए, यानी जिसने और ने एग्ज़ाम करा रखा है, दे रखा है, उनके समान अंक आ गए, तो आपको एज वहाँ पे लगेगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। इसमें ये कर रखा है, आप कन्फ्यूजन ना हो। तीसरा जो पद है, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सहायक समीक्षा जो अधिकारी, इसका एक ही पद है, वो भी सामान्य का। इसमें बात करें, इसमें पद जो अनिवार्य अर्हता रखी गई है, शैक्षिक अर्हता, इसमें आपको किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन से। तो सहायक समीक्षा अधिकारी में आप देख सकते हो यहाँ पे इसके लिए एक पद है, और इसमें क्या रखा है साथियों, टाइपिंग रखी गई है हिंदी, वो भी 4000 की डिप्रेशन से, ओनली हिंदी। चौथा जो पद नाम है, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें पदों की संख्या 2 है साथियों, सामान्य का एक पद है, ओमेन का एक पद है, और इसमें आप देख सकते हो शैक्षिक अर्हता जो रखी गई है वही ग्रेजुएशन है, और आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन से, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस किस का, विंडो एवं इंटरनेट का, MS वर्ड का, MS एक्सेल का, और MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट का, और इंटरनेट से संबंधित कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए। और तीसरा जो इसमें लिखा गया है, लिखित परीक्षा में समान अभ्यर्थियों पर कंप्यूटर व अंग्रेजी टंकण का ज्ञान लिया जाएगा। यदि इसमें साथियों आपके और आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उनके सेम अंक आ जाते हैं, तो आपका कंप्यूटर ज्ञान चेक किया जाएगा और इंग्लिश टाइपिंग आपकी चेक की जाएगी। ये जो कौन सा पद था, सहायक समीक्षा अधिकारी। अगला पद, सहायक
चकबंदी अधिकारी, इसमें जो है साथियों इसमें आपको कुल पदों की संख्या 4 है, आप देख सकते हैं। और इसमें आपकी शैक्षिक अर्हता है, आप वही स्नातक की है। आप देख सकते हैं पूरे जो पद यहाँ आए हैं स्नातक के लिए आए हैं साथियों। यदि आपने अभी 12th पास किया है तो आपको निश्चिंत हो जाना है, जल्दी ही उत्तराखंड में पुलिस भर्ती भी आने वाली है, तो आप तैयार रहिएगा। संवीक्षक, संवीक्षक जो अगला पदनाम है, इसमें पदों की संख्या की ओर आपको ले चला है। पदों की संख्या इसमें 1 रखी गई है और इसमें शैक्षिक अर्हता जो रखी गई है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ स्नातक आपको हिंदी विषय से होना चाहिए, यानी एक विषय आपका हिंदी होना चाहिए। बेसिकली यह बीए वालों के लिए ही है, क्योंकि बीए वालों की हिंदी होनी चाहिए एक विषय ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ आपकी इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट इंग्लिश का भी होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें बीए हिंदी वाले और 12th में जिसकी अंग्रेजी है वो भर सकता है। अगला 7वां पदनाम है संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें पदों की संख्या 9 है साथियों, देख सकते हैं आप। शैक्षिक अर्हता जो रखी गई इसमें आपको किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त भारत के स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका हिंदी विषय होना चाहिए, कहाँ पे, ग्रेजुएशन में, और 12th में वही इंटरमीडिएट में आपका अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए साथियों। अगला पदनाम है जो है साथियों वो है हमारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सब जिलों के लिए है साथियों। आप अपना ज़िला यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। इस पीडीएफ को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं जल्द से जल्द, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। बात हम इसकी शैक्षिक अर्हता की ओर चलते हैं। हर जनपद के लिए इसमें वैकेंसी दी हुई है, आप अपना जनपद इसमें चूज कर सकते हो साथियों। इसमें जनपद की ही मेरिट लगेगी, आप ध्यान रखना। वेतनाम, इसमें वेतन तो आप देख ही सकते हो। शैक्षिक अर्हता की अब बात करें, सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में CCC है या नहीं है। साथ ही साथ साथियों सबके लिए बता दें, CCC जो है हमने पहली वीडियो बना दिया था और आपको अवगत करा दिया था। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में CCC हो जरूर है और होगा, और ग्राम विकास अधिकारी में CCC नहीं है, क्योंकि RTI के जरिए हमें पहले ही सूचना मिल गई थी, आपको भी हमने दे दी थी साथियों। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की पद के लिए आपको यह आवश्यक है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन में CCC लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन हो और CCC आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म भरने से वंचित हो सकते हो, ध्यान रखो साथियों। तो CCC आपके पास नहीं है, 1 मंथ का समय आपके पास बचा है, जल्द से जल्द फॉर्म भरकर NIELIT की वेबसाइट में क्वालिफाई कर लीजिएगा। अगला जो है सुपरवाइज़र, केवल महिलाओं के लिए इसमें जोड़ा गया है पद को। पदों की संख्या 34 है साथ ही। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन आपका BA होना चाहिए, जिसमें समाजशास्त्र आपका एक विषय होना चाहिए, और साथियों या गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास के अंदर कला में स्नातक की उपाधि धारण करता महिला इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला पदनाम है मैट्रन केयर से हॉस्टल इंचार्ज, कुल पदों की संख्या 16 है। इसमें बात करें साथियों, इसमें क्या योग्यता रखी गई है, वही स्नातक योग्यता इसमें रखी गई है। अगला पदनाम सहायक स्वागती, इसमें पदों की संख्या 6 है साथियों, पद कोड 550 है। वही इसमें जो पद रखा गया है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपको, सिंपल ग्रेजुएशन। अगला पद है साथियों सहायक सब प्रबंधक उद्योग, पदनाम आपका कुल पदों की संख्या 70 है। इसमें जो योग्यता आपकी रखी गई है, विश्वविद्यालय, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ साथियों विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय संस्थान से हथकरघा टेक्नोलॉजी, वस्त्र टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी और किसी एक विद्या में आपकी स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ये उपाधियां भी इसके लिए आपको होनी चाहिए। अगला जो है साथियों वही हमारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में आपका CCC क्वालिफाई होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, आप चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, बट ग्राम विकास अधिकारी के लिए आपको सिंपल सा ग्रेजुएट होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। सब जनपदों के लिए यह वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हो अपने अपने जनपदों को। इस पीडीएफ को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सीधे सीधे शैक्षिक अर्हता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथियों ये हमने आपको पूरे पद बता दिए। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल, कोई भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला जो हमने आपको बता दिया था कि स्ट्रेटजी और टेस्ट और सिलेबस के बारे में हम आपको बताएं। सिलेबस जो होगा साथियों इसका, इसमें साफ साफ दे रखा है
सिलेबस जो होगा वही जो ग्रेजुएशन लेवल में सिंपल सा एग्ज़ाम होता है। 100 अंक का आपका पेपर होगा जिसमें आपका 40 जो तो इसमें बात करें साथियों इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, इसमें साफ साफ 15वें कॉलम में दिया हुआ है। उपरोक्त सभी पदों को क्लब करके इस आधार पर विज्ञापित किया गया है कि इन सब के लिए स्नातक उपाधि ही अर्हता अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखी गई है। तो कुछ पदों पर स्नातक उपाधि के साथ साथ अन्य स्नातक स्तर की शैक्षिक अर्हता रखी गई है। यदि सिंपल सा स्नातक जिसमें रखा गया है साथियों, उनके लिए आपको 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जो 2 घंटे का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी आपके 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न और उत्तराखंड जीके के आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथियों क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ये हमने बता दिया था। और आपको स्ट्रेटजी और टेस्ट के बारे में बताएं। टेस्ट 2 इसका अनुमानित समय मई 2021 में रखा गया है। स्ट्रेटजी हमारे चैनल पर इसकी जल्द ही हम आपको अपलोड करेंगे कि कैसी होनी चाहिए, कैसे पैटर्न पर हमारा चैनल आपको सहयोग करेगा इस परीक्षा को निकालने का, वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सी जानकारियाँ पड़ी हुई हैं। तो साथियों यदि आपको कुछ बहुत लगता है इसमें आपको हमें पूछना, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल साथियों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज फाइनली हमारी सुनी, हमारे बेरोजगार संघ की सुनी, हमारे भाइयों और बहनों की सुन ही दी, क्योंकि उन्हें वैकेंसी निकाल ही दी है। तो यह भर्ती सुचारू रूप से होनी चाहिए। हमारी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि यह भर्ती सुचारू रूप से हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन में हमारे कोरोना काल में बहुत से हमारे उत्तराखंड के भाइयों को बहनों को रोज़गार मिल पाएगा, जिससे वो सुचारू जीवन जी पाएंगे। तो जल्द ही इसके बारे में हम आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे साथियों। इससे संबंधित आपके जो भी सवाल, जो भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप में देना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।